हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। आज की इस वीडियो में हम 2.5 मीटर फैब्रिक से पटियाला सलवार बनाएंगे। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो अर्ज है वो 1.5 मीटर है। तो इस कपड़े में हम किस तरह से पटियाला सलवार की कटिंग स्टिचिंग करेंगे वो सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। तो ये वाला डबल फोल्ड हमने लंबाई में किया है। देखिए यहाँ पर हम अपनी बेल्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो बेल्ट हम हिप के हिसाब से निकालेंगे। तो हिप राउंड हमारा 40 है। 40 में हम 8 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 48 हो जाएगा। 48 का हाफ हमने 24 ले लिया है। तो देखिए 24 इंच की हम बेल्ट निकालेंगे और बेल्ट की लंबाई जो है वो हम 8.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से चौड़ाई में हमने 24 इंच ली है और लंबाई में 8.5 इंच। तो इस तरह से बेल्ट को हमने निकाल लेना है। तो बेल्ट हमने यहाँ पर कट कर ली है। बेल्ट को हम एक साइड में रख देंगे। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए हम निकाल देंगे और यहाँ से हमने एक पट्टी भी निकाल लेनी है। ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है। इसे हम पायचे में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 फोल्ड में हमारा फैब्रिक है। तो सबसे पहले अब हम जो पट्टियाँ निकालते हैं पायचे की वो निकाल लेंगे। तो ये हमारी पट्टियाँ हैं, इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। देखिए तो यहाँ पर अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। तो पट्टी निकालने के लिए आपको जितना मार्जिन रखना है पायचे का, पायचा जितना चौड़ा रखना है उतना रखने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर 6.5 इंच रखा है और 1 इंच बढ़ा कर रख लिया है। तो इस तरह से हमने 7.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल रहे हैं डबल फोल्ड में। और इसकी लंबाई निकालने के लिए हम 6 इंच बेल्ट का छोड़ देंगे। इसके बाद हम 39 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी जो सलवार है वो 38 इंच की है। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो देखिए इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हमने यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जो पट्टी थी, हमारी 2 पट्टियाँ थी, उन पट्टियों को हमने कट कर लिया है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी निकाल कर कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए इसके बाद हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद हम इस बचे हुए फैब्रिक से कलियां निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, कलियां निकालने के लिए जो हमने पट्टी ली थी उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो 32.5 इंच की हमारी पट्टी है। इसी हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है कलियों के लिए। तो 32.5 पर हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। और इसके बाद देखिए इस मार्क के ऊपर हमारा 10 इंच कपड़ा बचा है। तो इसी तरीके से सामने वाले पार्ट पर भी हमें 10 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से दोनों मार्कों को हमें मिला देना है। तो कपड़ा यहाँ पर ज़्यादा है और जगह कम थी, इसलिए मैंने बीच से फोल्ड कर दिया है, वरना ये सीधा ही कपड़ा है। तो देखिए इस तरह से अब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रा कर रहे हैं। तो दोनों जो हमने 10 इंच पर मार्क किए थे उन दोनों मार्कों को हमें इस तरह से तिरछा मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी जो सलवार है वो काफ़ी घेरदार बनती है। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो इस तरह से बनाने में हमारे कम कपड़े में भी काफ़ी अच्छी प्लेट्स पड़ जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कलियों को कट कर लिया है बीच से। इसके बाद देखिए इन्हें हम उठाकर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस तरह से। तो कलियाँ हमने रख दी हैं चारों। इसके बाद ऊपर से जो एक कली जुड़ी हुई थी उसे भी हम इस तरह से अलग कर देंगे, दोनों कलियों को। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कपड़ा थोड़ा कम और ज़्यादा है तो उसे हम बराबर कर लेते हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर था वो भी हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कलियाँ थी वो निकल गई हैं और ये हमारा आसन का एरिया है।
इस तरह से। इसके बाद जो पट्टी हमने निकाली थी उसे भी हम आपको रख कर दिखा देते हैं। इस तरह से हमें चारों कलियों को इन 2 पट्टियों पर जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे आगे। तो इसके बाद देखिए बेल्ट है हमारी, ये बेल्ट को इस तरह से हम रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेल्ट, कलियाँ और पट्टी निकल चुकी हैं। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम मशीन पर आ चुके हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से मैंने जो खुला हुआ साइड था वहाँ से हमें सिल लेना है। तो इसे कैसे सिलना है, ऊपर से हम 1 इंच पर सिलाई लगाएंगे और बीच में 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें नारा डालने के लिए नेफा बनाना है, ओपन रखना है। और इस तरह से देखिए सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए जब हम बेल्ट को खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पर हमें इस कपड़े को दबाने के लिए 1 फुट के मार्जिन से हम सिलाई को लगा देंगे। ये वाली सिलाई हमें दोनों साइड लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। इसके बाद जितना हमने ऊपर मार्जिन रखा था फोल्ड के लिए, उतना हमें फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए एक बार हम फिर से इसे मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 6.5 इंच आ रहा है, तो 1/2 इंच नीचे मार्जिन में चला जाएगा। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से नेफे को मोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेफे को मोड़ लिया है। इसके बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद बेल्ट को हम 4 फोल्ड करेंगे और 1 कट और लगाएंगे। ये हमारे कमर पर आएंगे जहाँ तक हमें प्लेट्स डालनी है। तो बेल्ट हमारी स्टिच हो गई है। इसके बाद देखिए जो हमारी पट्टियाँ थी 2, उनमें हमें इन 4 कलियों को अटैच करना है। तो देखिए एक पट्टी को हमें इस तरह से ले लेना है और एक कली लेनी है। कली को इस तरह से हमें पट्टी के ऊपर रख देना है। तो जो सीधी साइड है वो दोनों अंदर की साइड है। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और पट्टी से हमें कली को जोड़ देना है। तो अभी हम एक साइड की कली को देखिए जोड़ रहे हैं पट्टी पर। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पट्टी पर भी दूसरी कली को हमें जोड़ देना है। तो देखिए ये हमारी कली है, इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो कली को आप देखकर अटैच कीजिए। जो नीचे का साइड है वो नीचे रहना चाहिए। इस तरह से देखिए दोनों कलियों में नीचे हमारी जो साइड है कम वाली वो नीचे है। तो इस तरह से देखिए हमारी एक पट्टी में 2 कलियां जुड़ गई हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरी पट्टी को हमें लेना है और इस तरह से कली को सिल देना है। यहाँ पर हमने दोनों पट्टियाँ और चारों कलियों को जोड़ दिया है। इसके बाद देखिए ये हमारा आसन का एरिया है। इसे हम इस तरह से दोनों आसन को रखते हुए सिल देंगे। यहाँ पर हमने एक आसन को सिल दिया है। इसी तरीके से हमने दूसरे आसन को भी उठाना है और दोनों को रखते हुए दोनों सिल देने हैं। तो दोनों आसन का एरिया देखिए हमने सिल लिया है। इसके बाद हमें इसमें बेल्ट अटैच करनी है और प्लेट्स डालनी है। तो देखिए प्लेट्स हमें पीछे से डालनी है, जो हमारा पीछे हमने सेंटर में मार्क किया था। और इस तरह से हमें आसन का कोई सा भी पार्ट उठा लेना है और इस पर हमें इस तरह से उल्टा रखते हुए जो दोनों साइड हैं सीधे वो अंदर की तरफ रहने चाहिए। तो हमें बिल्कुल कट से मिलाते हुए इस तरह से एक प्लेट्स सामने फोल्ड कर डालनी है और दूसरी प्लेट्स हमें अपने साइड की तरफ फोल्ड करके डालनी है। तो इस तरह से ये हमने पीछे साइड वाली 2 प्लेट्स डालनी है। ये प्लेट्स हमें थोड़ी सी चौड़ी ही डालनी है। इसके बाद थोड़ी सी आगे तक हमें सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। इसके बाद देखिए जहाँ हमने कट किया था वहाँ से 3 इंच पहले से हमें प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से अब हम प्लेट्स डालेंगे सामने की तरफ मुँह करके।
तो देखिए इसी तरीके से हमें सभी प्लेट्स को सामने की तरफ फोल्ड करके डालनी है। और प्लेट्स की आप जितनी चौड़ाई रखेंगे उतनी ही आपको सभी प्लेट्स की चौड़ाई रखनी है, कम और ज़्यादा नहीं करनी है, वरना फिर देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लेट्स को डालना है। तो इस तरह से जितनी प्लेट्स यहाँ पर पड़ेंगी उतना ही हमारी सलवार में बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो देखिए यहाँ पर सेंटर आ गया है हमारा, तो सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए हमें प्लेट्स एडजस्ट करनी है, क्योंकि सेंटर को सेंटर से मिलाना है, हमारे बेल्ट का सेंटर और हमारा जो आसन वाला एरिया है उसका सेंटर को। तो देखिए यहाँ सेंटर पे आने के बाद इसके बाद अब हम अपनी तरफ प्लेट्स का मुंह करते हुए प्लेट्स डालेंगे। पहले हम सामने की तरफ डाल रहे थे, अब हम उसके अपोजिट डालेंगे। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से प्लेट्स डाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डालने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले मार्क कर लीजिए कि आपको कितनी कितनी चौड़ी प्लेट्स डालनी है, या फिर आप पहले प्लेट्स डालकर पिन्स लगा लीजिए, इसके बाद आप मशीन से लगा लीजिए। हम यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो जैसा आपको सही लगे आप उस तरह से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्लेट्स को डालते जाना है और हमारा देखिए ये कट का निशान आ गया है। तो इस कट के निशान से हमें 3 इंच आगे तक, जैसे हमने वहाँ से डालना शुरू किया था वैसे ही 3 इंच आगे तक हमें प्लेट्स डालनी है, क्योंकि हम जितनी आगे तक प्लेट्स डालेंगे उतनी ही अच्छे से यहाँ पर हमारी पटियाला सलवार का लुक आएगा। तो देखिए हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट लग गई है सिलाई, और इसके बाद हमने सिलाई को निकाल दिया है। देखिए तो यहाँ पर हमारी प्लेट्स पड़ चुकी हैं फ्रेंड्स, और पीछे की तरफ भी देखिए इस तरह से 2 प्लेट्स, और ये प्लेट्स यहाँ पीछे तक आई हैं। तो इस तरह से हमारी सभी प्लेट्स पड़ गई हैं। इसके बाद हम इसके पाइचे बनाएंगे। तो पाइचे बनाने के लिए देखिए इस तरह से आप रख लीजिए, और जितने चौड़े आपको पाइचे रखने हैं उससे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने बुकरम कट कर लिया है। बुकरम हमने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ा कट किया है, और इसके बाद हमने इस तरह से बुकरम पर कपड़े को फोल्ड करना है साइड से, और एक साइड से हमें मार्जिन रखना है, जिस तरफ से हमें इसे सलवार में अटैच करना है। तो इस तरह से हमने एक साइड पे देखिए फोल्ड कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लेस लगा रहे हैं। आपको अगर नहीं लगानी है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, पर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए हमने जो सीधा साइड था हमारा पाँचे की मोहरी पर, वहाँ पर हमने इस तरह से लेस को रखकर लेस को अटैच कर दिया है। और इसके बाद देखिए इस पट्टी को हम लेंगे, तो इसे हम पलट लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई जो है सिलाई के ऊपर लगानी है, वरना हमारी लेस हमें दिखेगी नहीं तो सिलाई गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पलटकर हम सिलाई को लगा रहे हैं। जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, तो हमारी लेस बहुत अच्छे से देखिए फिनिशिंग के साथ लग जाएगी, गुम हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप लेस को गुम तरीके से लगा सकते हैं, पाइचे पर, स्लीव पर, कहीं पर भी। तो इस तरह से अब हमें इसे पलटकर एक सिलाई लगा लेनी है किनारे से बिल्कुल। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद देखिए हम यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे। तो एक और सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद देखिए हम पाइजे के इस साइड में भी एक सिलाई और लगाएंगे। जितना हमारा गैप है पाइजे का वहाँ पर हमें किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, सीधी सी लाइन स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पर आप लहरिया डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और अच्छा डिज़ाइन आता है आप वो बना लीजिए, पर हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने दोनों साइड में जहाँ सिलाई लगाई थी वहाँ पर हमने इस तरह से लहरिया बना ली है।
और इसके बाद बीच में भी हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा जो बुकरम है वो अच्छे से एकदम सेट हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस शेप में सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पाँचे को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पाँचे बन गए हैं। आपको जो डिज़ाइन आता है वो बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने पाँचे बना लिए हैं दोनों। इसके बाद हमें दोनों पाँचों को इस तरह से रखना है और जितना हमें अपनी मोरी रखनी है इस तरह से आप मार्क कर लीजिए और इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। तो दोनों साइड से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी। ये हमारा आसन है, तो सिलाई लगाकर हमें आसन के एरिया तक ले जानी है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लिया है और ये वाली सिलाई जो है हमें इस तरह से एकदम तिरछी लगानी है। यहाँ पर हमें 1-1 इंच के मार्जिन से पूरे एरिया में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर आसन की साइड में आ गए हैं, तो आसन की साइड से हमें इस तरह से फिर से घूम जाना है और सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरे पाँचे पर आ चुके हैं। सिलाई लगाकर सिलाई को पक्का कर लेना है और यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह से दोनों पाँचे भी रेडी हो गए हैं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, तो ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मार्जिन है उसे हम ऊपर बेल्ट की साइड करेंगे और बेल्ट की साइड रखते हुए मार्जिन को सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे फिनिशिंग भी आती है और हमारे जो हमने प्लेट्स डाले थे वो एकदम अच्छे से दब जाते हैं, निकलने का कोई डर नहीं रहता है। तो इस तरह से हमने ये वाली जो सिलाई है इसे भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए इसके बाद देखिए हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।